आज़ाद बोल इंडिया के इस वीडियो में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 1 जुलाई 2026 की शाम और इस वीडियो में बात करेंगे उन बड़ी खबरों की जो मिडिल ईस्ट में टेंशन को एक बार फिर जंग की तरफ ले जाती दिखाई दे रही हैं। सच मानिए, जंग की तरफ ले जाती दिखाई दे रही हैं। ईरान, अमेरिका और इसराइल तीनों अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। त्रिकोणीय जंग की तैयारी चल रही है। ईरान खुलकर ऐलान कर रहा है, इसराइल लगातार धमकियां दे रहा है, लेकिन अमेरिका वही काम इस बार बेहद खामोशी से करता दिखाई दे रहा है। उधर इसराइल की तरफ से ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई के कत्ल की धमकी दी गई तो ईरान ने भी सीधा अमेरिका को ललकारते हुए कह दिया कि अपने पालतू को काबू में रखो, और बहुत सी बड़ी बातें कही गई हैं, बड़ी धमकियां दी गई हैं। साथ ही ईरान ने अपनी मिसाइलों और न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर इसराइल को क्या एटमी नसीहत दी है, क्या न्यूक्लियर नसीहत दी है, वो भी आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो की पहली खबर से। मिडिल ईस्ट में जंग का तूफान लग नहीं रहा कि थम जाएगा। इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने अब ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई को भी मौत की धमकी दे डाली है। कत्ल करने की धमकी इसे माना जा रहा है। खबरों में कार्ट्स ने दावा किया है कि मुश्तबा खामनेई अब मौत के निशाने पर है। इस बयान के बाद ईरान में गुस्सा और बढ़ गया है। जवाब में ईरान ने सीधे अमेरिका को ललकारते हुए कहा है कि तेल अवीव में बैठे अपने पालतू जानवर को काबू में रखो। आइए दोस्तों, अब इस खबर को और ज़रा फैलाकर समझते हैं। 1 जुलाई की शाम ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची ने सोशल मीडिया पर इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर इसराइल काट्स की धमकी का जवाब देते हुए लिखा कि अमेरिका के प्रेसिडेंट ने तेल अवीव में बैठे अपने पालतू को काबू में रखने का वादा किया है। अगर उसने अपने मालिक की बात नहीं मानी तो ईरान उसे सबक सिखाएगा। अराक्ची ने इसके नीचे काट्स के बयान की स्क्रीनशॉट भी लगाया है। अराक्ची का यह बयान उस वक्त आया है जब इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर इसराइल काट्स ने दावा किया था कि ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई मौत के निशाने पर हैं। साथ ही उसने कहा था कि इसराइल किसी भी कीमत पर ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने की इजाज़त नहीं देगा। इसके जवाब में अराक्ची ने साफ कहा कि ईरान की आवाम और उसकी क़यादत यानी लीडरशिप के ख़िलाफ़ आने वाली हर धमकी का फ़ौरन और ज़बरदस्त जवाब दिया जाएगा। हमले के बदले हमला। उन्होंने इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का हवाला देते हुए कहा कि उसमें साफ साफ लिखा है कि ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा। ईरान ने लिख कर दिया, ईरान एटम बम नहीं बनाएगा। अराक्ची ने कहा कि समझौते की तमाम शर्तें बिल्कुल साफ हैं और पूरी दुनिया उन्हें देख सकती है, तो फिर ये इसराइल हमें न्यूक्लियर बम ना बनाने को लेकर धमकी क्यों दे रहा है। लेकिन ईरान ने एटमी नसीहत भी दी है, उसका जिक्र आगे करेंगे। फिलहाल मुश्तबा खामनेई को मारने की इस धमकी का मुंह तोड़ जवाब देते हुए अमेरिका से कहा ईरान ने कि इसराइल को काबू में रखो, फिर हमसे मत कहना अगर नुकसान हो जाए। अब दूसरी खबर सुन लीजिए सर। अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत को लेकर अब अमेरिका के अंदर से भी एक ऐसा बयान आया है जिसने नई बहस छेड़ दी है। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने इशारा दिया है कि मौजूदा समझौते का मकसद सिर्फ हालात को कुछ वक्त के लिए संभालना और दुनिया की ऑयल सप्लाई को दोबारा पटरी पर लाना है। मौजूदा समझौते का मकसद। इसके बाद क्या होगा दोस्तों, इसे लेकर सवाल और गहरे हो गए हैं। 1 जुलाई की शाम जेडी वेंस का एक वीडियो सामने आया। इसमें दिख रहा है, सुनाई दे रहा है कि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने बेन शपीरो के डेली वायर नेटवर्क पर बातचीत करते हुए कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच हुए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का एक अहम मकसद दुनिया की ऑयल इकनॉमी और ऑयल स्टॉक्स को दोबारा भरना है। हम वो इंटरव्यू आपको नहीं सुनाएंगे कॉपीराइट की वजह से, लेकिन आपको बता दे रहे हैं क्या हुआ है। आप उसका स्क्रीनशॉट देख रहे हैं। तो कहते हैं कि हमें ऑयल सप्लाई को पटरी पर लाना है। ऑयल के तेल के जो ज़खायर हैं, जो उनके गोदाम हैं, जो उनके रिजर्वॉयर्स हैं, उन्हें भरना है। इस मेमोरेंडम का असली मकसद ये है, यानी जंग रोकना असली मकसद नहीं है। अभी सुनिए आगे क्या कहा है। जेडी वेंस ने कहा कि पहले दुनिया की एनर्जी मार्केट को संभालना ज़रूरी है ताकि आगे देखा जा सके कि किसके हाथ में क्या है। यानी ईरान से बातचीत दरअसल दुनिया को पटरी पर लाने की मोहलत ख़रीदना भी है, जंग रोकना नहीं। दोस्तों, वेंस ने सीधे तौर पर यह नहीं कहा कि जंग फिर शुरू होगी, लेकिन उनके बयान को कई लोग इस इशारे के तौर पर भी देख रहे हैं कि अगर डिप्लोमेसी नाकाम रही तो आगे मिलिट्री टकराव का रास्ता भी खुला रह सकता है।
यानी अमेरिका की तरफ से बातचीत जारी रखने की बात भी हो रही है, लेकिन साथ ही ये भी साफ किया जा रहा है कि तमाम ऑप्शंस अभी भी मेज़ पर मौजूद हैं। कुछ लोग आपसे कहेंगे ये कभी जंग नहीं लड़ेंगे अमेरिका वाले। मैं आपसे कहूँगा पिछले जून में इन्होंने हमला किया, इस फरवरी में किया, और ये 100 बार और हमले कर सकते हैं, 100 बार और जंग लड़ सकते हैं। इतना ज़ख़ीरा है। जंग अमेरिका के पॉलिटिशियंस को बड़ा फ़ायदा दे। आगे बढ़ते हैं। आपने ईरान की तरफ से वार्निंग सुन ली, अमेरिका की जो नहीं कही गई वो तैयारी भी सुन ली। जंग के पीछे क्या है, नेतन्याहू क्या कह रहा है और ईरान में क्या तैयारी है, क्या बात है, वो बताएंगे। बेंजामिन नेतन्याहू जंग के नगाड़े बजाने पर आमादा है और ईरान भी उसे न्यूक्लियर वाली नसीहत दे रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत आगे बढ़ रही है, लेकिन दूसरी तरफ इसराइल एक बार फिर जंग की धमकी देता दिखाई दे रहा है। उधर ईरान ने भी साफ कर दिया है कि यूरेनियम एनरिचमेंट उसका कानूनी और गैर मुंतकिल हक है, यानी एक ऐसा हक जिसे न छोड़ा जा सकता है और ना ही छीना जा सकता है। यानी ईरान इसराइल को नसीहत देते हुए कह रहा है कि हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम से अब दूर रहना, वरना अपने हक के लिए हम वो सब कुछ कर जाएंगे जिसके बारे में तुमने तसव्वुर तक न किया होगा। दरअसल हुआ यह है दोस्तों कि 1 जुलाई को इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो इसराइल ईरान के खिलाफ फिर से मिलिट्री कार्रवाई यानी हमले शुरू करेगा। उसने दावा किया कि इसराइल किसी भी कीमत पर ईरान को न्यूक्लियर हथियार हासिल नहीं करने देगा। इसराइल कार्ड्स और नेतन्याहू एक ही बात बोल रहे हैं, हमले को बहाना बना रहे हैं, हमले का न्यूक्लियर बम को, जबकि ईरान कह रहा हमने लिख के दे दिया न्यूक्लियर बम नहीं बनाएंगे, लेकिन यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं छोड़ेंगे। ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर गालिबाफ ने नेतन्याहू के इस बयान पर कहा कि यूरेनियम एनरिचमेंट ईरान का जायज़ और गैर मुंतकिल हक है भाई। और उन्होंने साफ किया कि इस मसले पर ईरान अपने हक से पीछे हटने वाला नहीं है। दोस्तों, ये बयान ऐसे वक्त में आए हैं जब कतर में ईरान और अमेरिका के बीच मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को लागू करने के लिए टेक्निकल बातचीत होने जा रही है। कुछ बातचीतें शुरू भी हो चुकी हैं। ऐसे में एक तरफ डिप्लोमेसी आगे बढ़ रही है और दूसरी तरफ इसराइल की जंगी धमकियां मिडिल ईस्ट की टेंशन को फिर से बढ़ाती हुई दिखाई दे रही हैं। जाहिर है कि बेंजामिन नेतन्याहू ये नहीं चाहता कि अमेरिका से होने वाली डील में ईरान को कोई ऐसी राहत मिले जिससे वो फ्यूचर में इसराइल के लिए कोई ख़तरा बन सके। दरअसल धमकी देकर इसराइल अपना डर, अपना खौफ जाहिर कर रहा है। ईरान ने अमेरिका और इसराइल को एक और साफ पैगाम दे दिया है, वो भी सुन लीजिए। ईरान का कहना है कि उसके मिसाइल, ड्रोन और डिफेंस प्रोग्राम पर किसी भी तरह की बातचीत नहीं होगी, लेकिन ईरान ने इसे अपनी नेशनल सिक्योरिटी की रेड लाइन करार देते हुए कह दिया कि इसे छूना बड़ा गजब होगा। ईरान ने इसे अपनी नेशनल सिक्योरिटी की रेड लाइन करार दिया है। 1 जुलाई को ईरान के एक्टिंग डिफेंस मिनिस्टर ब्रिगेडियर जनरल मजीद इब्न अल रज़ा ने कहा कि ईरान की डिफेंस ताकत, मिसाइल प्रोग्राम और ड्रोन कैपेबिलिटी मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा की रेड लाइन है और इन पर अब भी और मुस्तकबिल में भी किसी तरह की कोई निगोसिएशन, कोई मोल भाव नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हालिया अमेरिका इसराइल जंग के तजुर्बे ने इन ताकतों की अहमियत को और ज़्यादा साबित कर दिया है। मजीद इब्न अल रज़ा ने जोर देकर कहा कि ईरान अपने डिफेंस, मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम को अपनी घरेलू टेक्नोलॉजी और अपनी सलाहियत के दम पर लगातार मजबूत करता रहेगा। दोस्तों, ये वाला बयान ऐसे वक्त में आया जब अमेरिका और ईरान के बीच समझौते को लागू करने को लेकर डिप्लोमेटिक बातचीत जारी है। ऐसे में ईरान ने पहले ही साफ कर दिया है कि उसके डिफेंस, मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम में कोई ढील नहीं बरती जाएगी, कोई पाबंदी नहीं झेली जाएगी और ये किसी भी डील का हिस्सा नहीं बनेगी। यही तो हमारी ताकत है। ताकत पर सौदा कौन करता है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।